बिलाल साहब, अगर एक और लोग सवाल करते कि जी 13 रुकनी बेंच का एक फैसला आया तो उस फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ, ऐसे में इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार आप कहेंगे, क्या उसकी हैसियत रह जाती है? ये बात सही है। असूलन तो वो फैसला जब आ गया था उस पर अमल दरामद होना चाहिए था, लेकिन दो मसले पैदा हो गए थे। हकीकतन तो एक ही मसला पैदा हुआ था, वो ये कि एक तो कौमी असम्बली ने, बल्कि पार्लियामेंट ने एक कानून पास कर दिया था, और वो कानून बेसिकली उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करने के लिए या उसको निगेट करने के लिए किया गया था। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी बता दी थी कि अब ये तो फैसला, ये जो लॉ है ये बाद में पास हुआ है, फैसला हो गया है, तो बाद में होने वाले कानून से आप माजी के फैसलों को तो तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा आपको याद होगा तो जो दो रुकनी एक अकलियती राय थी इसी बेंच के अंदर, जो 13 रुकन का बेंच था उसमें 8 रुकनी अक्सरियत थे, तो इसके बारे में फैसला दिया था। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अफगान नईम अफगान साहब, इन दोनों ने ये भी कहा था कि ये फैसला इतना आइन के खिलाफ है कि जो भी इसके ऊपर अमल करेगा कोई इदारा, वो आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होगा। ये भी उन्होंने पैगामात दिए थे। लेकिन फिर भी मेरी राय ये है कि इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए था, लेकिन वो वो अमल जो एक माइनॉरिटी का दरामद। डिसेंटिंग नोट होता है वो ठीक है, उसकी बड़ी अहमियत होती है, लेकिन जो पूरा फैसला होता है मुमी, उसके ऊपर तो असरअंदाज नहीं हो सकता वो, बिल्कुल, क्योंकि अगर फैसला तो मेजोरिटी ने वही होता फैसला है जो कर दिया, अक्सरियत ही होती है। और मतलब उस मेजोरिटी फैसले में ये भी था ना कि पीटीआई को जमात तो तस्लीम किया गया था, वो तो उसमें तो कंसेंसस बिल्कुल था। बिल्कुल। जमात के ऊपर तो तमाम जजों का कंसेंसस था जी। कि वो पार्टी अपनी जगह मौजूद है। हाँ। लेकिन जो इख्तलाफ था वो ये कि उनको सीटें देनी है, कितनी देनी है कितनी नहीं देनी, इस पे इख्तलाफ इस था। पे इख्तलाफ था। तमाम सीटें। हाँ। अच्छा, मुझे इजाज़त दें जुबैर साहब, ये एक बड़ा सवाल है, बहुत सारे नादान हम जैसे पूछ रहे हैं कि जनाब उस फैसले पे जिस पे अमल नहीं हुआ तो उसको आईनी बेंच क्या उसने रिव्यू किया है या नए सिरे से केस सुना है, क्या क्या हैसियत, किस तरह से उसको एक्सप्लेन करेंगे? मैं तो समझता हूँ ये तो अपील के तौर पे सुना गया, रिव्यू के तौर पे। रिव्यू का तो स्कोप बड़ा मुख्तसर और होता है उसके अंदर। देखिए, लेकिन एक हाँ। बात है कि जो ये दो जजेस थे, इन्होंने उसकी हैसियत नहीं कबूल की थी। हाँ। वो जस्टिस मंदोखेल साहब ने, जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा था कि पार्टी, उन्होंने अपने उसमें अपने, क्योंकि पल्ले का केस के ऑथर जस्टिस फाइज ईसा थे, तो उन्होंने कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि वह पार्टी की हैसियत से खत्म हो गया, इनको इंडिपेंडेंट जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है वो गलत कहा है। इस वजह से वो बात हुई थी कि उन लोगों ने कबूल किया कि ये पार्टी की। लेकिन आप देखें लेकिन माइनॉरिटी के फैसले को वो इम्प्लीमेंट हुआ, आप देखें हमारे मुल्क में, क्योंकि वो स्टेप जो हमारे हाइब्रिड सिस्टम में वो चाहता था मेजॉरिटी फैसले को नहीं मानना, सीटें उन्होंने नहीं देनी थी इनको, चाहे वो बाद में रिव्यू होता या नहीं होता, लेकिन उस पर अमल दरामद, वो एक फैसले का अमल दरामद नहीं हुआ लेकिन उसका रिव्यू हो गया, आप देखें। तो ये भी एक बड़ी अजीब बात ये है। फिर आपने डाइकोटमी है, बात की ये डाइकोटमी की जिस फैसले पे अमल देखे तो हाँ। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के उन दो जजों ने जो कहा कि ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए जजमेंट, वो इम्प्लीमेंट हुआ। और आप देखिए वही जो जज साहब थे, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हेड किया और ये फैसला दिया उन्होंने। वो दो जजेस जो थे वो भी इसमें शामिल थे, इस बेंच में, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। और वो जो एक जज साहब, मौजूद जज साहब थे, वो तो हेड कर रहे थे इस बेंच को। तो आप देखें इसको, तो होता, आपने कहा 13 थे और 12 रह गए। देखें, एक इशू ये भी है इसके अंदर कि वो अब इन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि उसको वही बेंच सुने, तो उन्होंने कहा नहीं, अब क्योंकि 26वीं तरमीम आ गई उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुनती है, तो वो रूल्स नहीं अप्लाई करेंगे जो पिछले रूल्स थे। अब तो यही नए रूल्स के तहत हो रहे हैं बेंच है जो अब नए सिस्टम के तहत यही सुनेगी। अब वो 12 रह जाए, 6 रह जाए, 5 रह जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उसका मतन था कि तो जी मतलब दी गई है उसकी। उसमें तो ये होता था, तो उस वजह से ये कर दिया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है हमारी जमहूरियत का हुआ है सर। देखिए, आपने पुरानी सेइंग है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। 2 दफा हमारी तारीख में 2/3 मेजॉरिटी यहाँ तो या तो रिग करके इलेक्शन ली गई या किसी और तरह से उनको प्लेट में रख के दी गई। उसका अंजाम उन दोनों बुजुर्ग आजम का क्या हुआ आपने देखा, हमारी तारीख में आपने देखा। आगे 2 तो तारीख अब से ये कोई तीसरी माने नहीं रखती जब जब मतलब मसला होता है।